तो अगर तुम्हारे हेयर्स काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहते हैं तो ये वीडियो खासकर तुम्हारे लिए है। मेरे भी पर्सनली हेयर्स बहुत ज़्यादा ड्राई है, स्कैल्प भी बहुत ज़्यादा ड्राई है। मुझे पता है कैसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है ये, और इसे कैसे ट्रीट किया जाता है। तो सबसे पहले तुम्हें टेस्ट करना पड़ेगा कि तुम्हारे हेयर सच में ड्राई है या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन है या फिर तुम्हें वहम हो रखा है ये। सबसे पहली बात, तुमने 5 दिन तक अपने बालों में कोई भी ऑयल और कंडीशनर नहीं लगाना है। तो अगर तुम ऐसा करोगे, अगर तुम्हारे ड्राई हेयर्स हैं तो क्या होता है कि तुम्हारे जो हेयर्स हैं एकदम बेजान, रूखे सूखे, ऐसा लगता है कि उनमें से जान ही निकाल ली किसी ने। एकदम ही मतलब अगर उनमें तुम हाथ मारो तो हाथ फंस जाए, ऐसे हो जाएंगे अगर तुम्हारे ड्राई हेयर्स हैं, ड्राई स्कैल्प है, क्योंकि तुम्हारे हेयर्स में मॉइस्चराइजेशन जाएगी नहीं। और अगर तुम्हें मतलब थोड़ी बहुत इचीनेस भी होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसे लग रहा है तो मतलब हो सकता है कोई फंगल इन्फेक्शन भी हो। तो मैं अगर ऐसा लगता है कि कोई फंगल इन्फेक्शन है तो जाओ डॉक्टर के पास। लेकिन अगर तुम 4-5 का तेल नहीं लगाओगे तो भाई तेल और कंडीशनर, तो अगर हमारा कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं है तो ये सब नहीं होने वाला। बाल थोड़े बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे, थोड़ी इचीनेस भी हो सकती है, और डैंड्रफ अगर तुम्हारे मतलब होता है, जैसे कि मेरे होता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वाला, अगर तुम्हारे मतलब वैसा डैंड्रफ होता है, मतलब होता है ना कि पाउडर टाइप वाला, वाइट वाइट डैंड्रफ, ऑयली वाला नहीं, ऑयली वाला अलग है, तो भी तुम्हारी ड्राई स्कैल्प है। और इसे ट्रीट कैसे करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहली बात, मॉइस्चराइजेशन तुम्हें करनी ही करनी है, मैंडेटरी है, ठीक है। शैम्पू के बाद कंडीशनर करना ही करना है। ऑयलिंग हर दिन, या फिर मैं कहूँगा कि 2 दिन में एक बार करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हर दिन अच्छी नहीं रहेगी। 2 दिन में एक बार तुम्हें ऑयलिंग करनी ही करनी है, ठीक है। और ये मतलब ऐसा लगता है मतलब जब तुम ड्राई हेयर्स तुम्हारे होते तो भाई ऐसा लगता है कि मतलब क्या ही दे दिया भगवान ने तुम्हें भाई, जो है वो है, ठीक है। तो अगर तुम शैम्पू में मेरे से कोई मतलब ऐसा हो कि भाई शैम्पू बहुत सारे हैं, कौन सा लो, देखो पर्सनली मेरे को डव कंडीशनर ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर तुम उसे लगाओगे अपने बालों में सही तरीके से तो वो इफ़ेक्ट दिखाता है, वो मॉइस्चराइज कर तुम्हारे स्कैल्प को। तुम्हें मॉइस्चराइजर अपने स्कैल्प में देनी ही देनी है, क्योंकि भाई इसके बिना तुम्हारा स्कैल्प और तुम्हारे हेयर्स दोनों एकदम मतलब होता है ना एकदम बेजान से हो जाएंगे, ठीक है। तुम्हारे स्कैल्प में नेचुरली कोई भी ऑयल सिक्रेट नहीं होते, ऑयल बनता ही नहीं है, ऑयल है ही नहीं, जिससे तुम्हारे हेयर्स और स्कैल्प काफ़ी ज़्यादा ड्राई है। और जो इस चीज़ मतलब डैंड्रफ होता है ड्राई स्कैल्प का, उसको देखो ट्रीट कैसे करना है। उसको सबसे पहले तुम्हें मॉइस्चराइज करना है। डैंड्रफ तब भी होगा, ख़त्म नहीं कर सकते इसे हम, छुपा सकते हो, थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ। देखो पर्सनली मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मैं नहा के आया, ठीक है। नहा के आने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, मेरे जब हल्के हल्के गीले बाल होते हैं मेरे को, अगर तुम्हारे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है तो मत करा करो ये, ठीक है। अच्छा नहीं माना जाता है गीले बालों में कोम करना। मैं पर्सनली इस वाली कंघी से सारा डैंड्रफ निकाल लेता हूँ, ठीक है। और मस्त, मेरे कोई फिर डैंड्रफ नहीं होता, कोई भी मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ यार बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रखा है, ऐसा नहीं होता। नाइसिंग होती है। अगर तुम ऐसा करते हो तो भी तुम्हारा डैंड्रफ चले जाएगा। प्लस तुम्हें हर 2 दिन में कंघी करनी है, और कंघा है ये, ठीक है। ये वाली कंघी नहीं, कंघा कहते हैं इसे मेरे यहाँ। ये वाली कंघी करनी तुम्हें हर 2 दिन में, क्योंकि तुम्हारे जो डैंड्रफ है वो बहुत ज़्यादा होगा इससे, अगर तुम्हारी ऐसी कंडीशन है ड्राई स्कैल्प वाली। तो ये तो थोड़ा ट्रीटमेंट। और मैं देखता हूँ कि भाई यूट्यूब पे इस पर मतलब एकदम ही ऐसी ऐसे सोल्यूशन बता रखे हैं जो काम ही नहीं करते। मैंने पर्सनली 2-3 शैम्पू भी ट्राई करे ड्राई स्कैल्प के लिए, ठीक है। मैंने 2-3 मतलब ऐसे अपने सर में अंडा लगा लो, उससे भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं मिला। बहुत लोगों को मिलता होगा, मुझे नहीं मिला। ड्राई स्कैल्प में आई थिंक नहीं होता है, ठीक है। कोई कहता है कि भाई अपने बालों को दूध से धोया करो, फलाना फलाना, लेकिन मुझे इफेक्ट नहीं दिखता कोई भी ऐसा, ठीक है। दही से धो, दूध से धो, मेरे को कोई भी मतलब पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दिखा, मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिला। मेरे को जिस चीज़ से बेनिफिट मिला मैं तुम्हें बता दिया। और अगर तुम जैसे कि शैम्पू नहीं करते, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, अगर तुम शैम्पू नहीं करते हो, जैसे कि मैं बहुत हफ्ते में या फिर महीने में एक आध बार शैम्पू करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, नहाने से पहले मॉइस्चराइजेशन तब भी करनी है ना, नहाने से पहले ऑयलिंग कर लेता हूँ अपने बालों में थोड़ी सी, मतलब
ऐसा नहीं कि तूने फैला दिया ऐसे करके, जैसे कि थोड़ा सा ऑयल लिया, यहाँ पे यूँ ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा यूँ करके फैला दिया, फिर नहा लिया। अब क्या होगा, तुमने शैम्पू किया नहीं तो ऑयल निकलेगा नहीं, ऑयल फैल जाएगा, ठीक है, पानी के थ्रू फैल जाएगा। फिर तुम्हें क्या करना है, अपने बालों में जैसे मैंने बताया थोड़े जब गीले हो, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल नहीं होता है तो उन्हें मतलब कोम करना है इस वाली कंघी से, जिससे क्या होगा, डैंड्रफ पूरा निकल जाएगा और जिससे तुम्हारा जो स्कैल्प है वो शांत रहेगा, खुजली वगैरह नहीं होगी, डैंड्रफ वगैरह नहीं होगा। तो ये था ड्राई स्कैल्प का। और जो ड्राई स्कैल्प में मतलब और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, मतलब जैसे कि इचीनेस भाई बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, कभी कभार बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली जब तुम बाहर जाते हो और तुम मतलब मान लो ऐसी जगह कहीं गए जहाँ पे तुम सर नहीं धो सकते, तुम्हें ऑयल वगैरह नहीं लगा सकते अपने बालों में, तो ऑयल सिचुएशन ख़राब हो जाती है। तुम्हें ऑयल तुम्हारे लिए मतलब तुम्हारे बालों के लिए एकदम संजीवनी बूटी की तरह है, ऑयल कंडीशनर वगैरह। अगर तुम इसे नहीं लगाओगे तुम्हारे बाल मर जाएंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट डेड हो जाएंगे। और अगर जब तक तुम अपने बालों में मॉइस्चराइजेशन रखोगे तुम्हारे बाल एकदम बढ़िया हो जाएंगे। अभी देखो मैंने मॉइस्चराइज कर रखे हैं, बाल एकदम ओके हो रखे हैं। तो इसलिए मॉइस्चराइजेशन इज द की इन ड्राई स्कैल्प। और यही सब था। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय टाटा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करना। बाय बाय दोस्तों।